बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ इरम और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज हमने बनाई है मकई की रोटी, जिसके लिए ना तो हमने आटा गूंदा है, ना ही हमें इसके लिए पेड़ा बनाने की ज़रूरत है। बहुत ही आसानी के साथ ये रोटी बन जाती है। तो ये रेसिपी जो है वो मैंने एजाज़ अंसारी की फ़ॉलो की है। तो चले फिर देखते हैं ये कैसी बनती है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 कप मकई का आटा और 1 लिया है मैंने अंडा, थोड़ा सा नमक और 1 कप मैंने लिया है दूध, नीम गर्म दूध है। अब सबसे पहले हम बाउल में जो है वो अंडा तोड़ लेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। अंडा फेंटने के बाद हम इसमें नमक जो है वो शामिल करेंगे और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हमने जो मकई का आटा लिया है वो इसमें डाल देंगे और उसको भी हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद जो हमने नीम गर्म दूध लिया है वही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। आप चाहें तो आधा कप दूध और आधा कप पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 कप दूध ही लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक इसका पतला सा गोल बना लेंगे और ना वो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही वो ज़्यादा पतला हो। और ध्यान रखें कि इसमें कोई भी गुठली शामिल ना हो। और जब तक ये मैं आटा मिक्स कर रही हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ये देखें, इस तरह आपने यहाँ तक आपने इसको मिक्स करना है। इसके बाद हमने एक तवा लेना है और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो घी और मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने अमेज़ा बनाया है वो लेंगे और इसको तवे के ऊपर डाल लेंगे और इसकी गोल सी आपने शेप बनानी है। फैला लेना है आपने इसको अच्छी तरह से। अगर आपकी पहली रोटी जो है वह सही नहीं बने तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से ये सही हो जाएगी। अभी आपको ये इस तरह दिख रही है। इसके बाद जो इसके एक्स्ट्रा जो पार्ट नज़र आ रहे हैं उसको मैं छुरी की मदद से काट लूँगी और बिल्कुल गोल हो जाएगी ये रोटी और बाकी जो है वो बिल्कुल सही बनेगी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे दोनों तरफ से। इसको हमने अच्छी तरह पकाना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और क्रिस्पी सी ये रोटी बन के तैयार हो और खाते वक्त कच्ची ना महसूस हो। लें, एक रोटी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है और इसके देखें मैंने जो कॉर्नर थे वो पार्ट थे एक्स्ट्रा वो मैंने काट लिए हैं। इसको हम तवे से नीचे उतार लेंगे। आप चाहें तो पैन लेके पैन में भी आप इसको बना सकते हैं। अब दूसरी रोटी भी मैं बनाऊंगी और इसको देखें हल्का सा इसको फैलाऊंगी ताकि इसके किनारे जो हैं वो बड़े नहीं, ये बिल्कुल गोल बनेगी। अगर आप छोटे साइज़ का पैन लेके उसमें ये रोटी बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल गोल बनेगी और पैन को पकड़ के आप घुमा के पूरे पैन में फैला लें और ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको पका लेंगे और इसको पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट से ये बन के तैयार हो जाती हैं।
इसको भी हम ऑयल लगाने के बाद अच्छी तरह पकाएंगे और इसी तरह जो बाकी रोटियां हैं वो भी बना लेंगे। और देखा आपने कितनी जल्दी से झटपट से ये रोटियां जो है वो बन के तैयार हो गई हैं। और 1 कप मैदे से 1 कप मकई के आटे से तकरीबन 5 रोटियां जो है वो बन के तैयार हो जाती हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा बनानी हो तो आप उस हिसाब से जो मेजरिंग है वो यूज़ कर लें, उसी हिसाब से आप बना लें इसको मेज़े को। तो यहाँ दूसरी रोटी भी बन के तैयार है और साग भी हमारा तैयार है। और रोटियां जो हैं वो हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं और अब हम इसको साग के साथ खाएंगे और जिसने खानी है वो आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। और मैंने जो रेसिपी फॉलो की है ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।